नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो विषय है इस सप्ताह का वो है एक ऐसे कंप्लीट मैन पर जिन्हें दो युगों में प्रेम मिला। वो कंप्लीट मैन है हम सब के आराध्य योगेश्वर कृष्ण। द्वापर में राधा का प्रेम मिला और कलयुग में हम सब की माँ मीरा का जो है वो प्रेम मिला। इस वीडियो में मैं जो है तीन कवियों का मैशअप, किस तरीके से कृष्ण और राधा के बीच में जो व्यथा थी उसको किस तरीके से कवियों ने रखा, हिंदी साहित्य के लेखनी की क्या बाजीगरी है वो मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। कंप्लीट मैन, कंप्लीट मैन, एक ऐसा कंप्लीट मैन जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि आज भी लाड में हर माँ अपने आंगन में खेलते अपने बच्चे को कान्हा कह के बुलाती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी कि कृष्ण में कि प्रेम में पड़े हर युवक को मोहल्ले में आज भी कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। और जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित बच्चों को दुनिया की सबसे बड़ी अक्षौणी सेना के सामने विजय दिला दी। और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा कि जिस पर 1000 नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। यह है कंप्लीट मैन। देवल आशीष ने राधा की तरफ से भी लिखने का प्रयास किया और कृष्ण की तरफ से भी लिखने का प्रयास किया। तो पहले राधा की तरफ से मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। उन्होंने लिखा कि त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागीती नाम लिखा गई राधा। त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागीती नाम लिखा गई राधा। कान्हा के रंग में ऐसी रंगी रंग कान्हा के रंग नहा गई राधा। प्रेम है भक्ति से बढ़कर ये बात सभी को सिखा गई राधा। प्रेम है भक्ति से बढ़कर ये बात सभी को सिखा गई राधा। संत महंत को प्राप्त किए पर माखन चोर को पा गई राधा। ये उन्होंने राधा की तरफ से लिखा। देवल आशीष की एक और कविता जिसमें उन्होंने कृष्ण की तरफ से लिखने का प्रयास किया कि प्रियतम गंध तुम्हारी सुध को मैंने चूमी ऐसे। चरण अहिल्या के रघुवर ने चूम लिए थे जैसे। प्रियतम गंध तुम्हारी सुध को मैंने चूमी ऐसे। चरण अहिल्या के रघुवर ने चूम लिए थे जैसे। जैसे लकड़ी की मुरली ने कान्हा का स्वर चूम लिया। प्रिय तुम्हारी सुध को मैंने। ये जो बाजीगरी थी लिखने की वो हिंदी साहित्य के पास ही है। ये कौशल जो है लिखने का। थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं 1 मिनट के लिए इस विषय से। और विषयांतर इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं कि हिंदी साहित्य की जो लिखने की शैली है, जो बाजीगरी है, उससे आपको जो है परिचित करवाना है। रहीम के बारे में और तुलसी के बारे में हम सब जानते हैं। रहीम गवर्नर थे, तुलसी से मिलने, मित्र थे, तुलसी से मिलने गए। चूंकि गवर्नर थे तो एक प्रोटोकॉल था और प्रोटोकॉल में ये कहा गया, जब वो गए तो वहां पे सुरक्षा कर्मी, साफ सफाई सब था, पूरी व्यवस्था थी तरीके से। उस जगह पे जब रहीम वहां से लौट कर आ गए तो उस जगह पर एक अम्मा रहती थी, उनको अपनी पुत्री की शादी करनी थी। वो बहुत गरीब थी। ऐसे में वो मदद का फरियाद लेकर चली गई तुलसी के पास और बोली कि मेरी कुछ मदद करिए। तुलसी बोले कि मैं तो खुद जो है मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, मांग के खाई वो मस्जिद में सोई वो। तो बोले कि आप मत करिए, आपके जो मित्र हैं रहीम, आप उनको बोल दीजिए, वो मदद कर देंगे। अब तुलसी जैसा बड़ा कवि रहीम को आसान भाषा में तो कहेगा नहीं कि पैसे दे दो। तो उसने लिखा, एक एक शब्द लिखा और एक एक शब्द का मतलब समझिए। यह है हिंदी साहित्य की बाजीगरी। सुरतीय यानी कि देवताओं की पत्नी, नरतीय यानी कि मनुष्य की पत्नी, नागतीय यानी कि सांपों की पत्नी सर्पनी, सब चाहत असी होए। ये जो चाहती है इसको दे दो, पैसा रुपया मणिया जो चाहती है इसको दे दो। ये लेकर अम्मा जो है वो चली गई रहीम दास के पास, रहीम जी के पास। रहीम के पास जब हो गई तो रहीम को दिखाया और रहीम ने पढ़ा और रहीम समझ गए एक ही बारी में कि ये क्या मांग नहीं है। अपने खजांची को बोले जो चाहती है वो दो, बढ़िया से धूमधाम से शादी करवाओ। जब अम्मा जाने लगी तो रहीम ने कहा कि एक पंक्ति मैं लिख के दे रहा हूं, ये तुलसी को दे देना। और रहीम ने क्या लिखा, उसका जवाब लिखा, तुलसी का जवाब लिखा। रहीम ने लिखा, जब उन्होंने लिखा कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत असी होए, तो उन्होंने लिखा कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौसत हुई। बोले अम्मा ये दे देना। हिंदी साहित्य की ये बाजीगरी है कि एक कवि ने
जो मदद की जो फरियाद थी वो एक एक शब्द में जब पिरोया, तो दूसरे व्यक्ति ने भी जब उसका जवाब दिया तो उसने भी एक एक शब्द में इतनी बाजीगरी से दिया कि पढ़ने वाला भी, लिखने वाला भी और सुनने वाला भी जो है वो प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। इतना खूबसूरत लिखा। हाँ, तो खैर अब हम आते हैं अपने विषय पर। तो मैंने देवल आशीष की आपको पंक्ति सुनाई, कृष्ण की और राधा को। एक प्रसंग, एक घटना थी दोस्तों, और घटना ये थी कि जब कृष्ण जो है वो गोकुल से मथुरा जा रहे होते हैं तो राधा जो है वो उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं, तो वो रुकते नहीं हैं। तो हमारे एक और कवि हैं चंदन, उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके सामने पढ़ता हूं कि कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता, ये जा रहे थे, वो छोड़ के जा रहे थे, अब ये शिकायत थी, तो शिकायत को कैसे कवि ने रखने का प्रयास किया, समझिए कि कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता, क्यों वो राधा से मिलने को आए नहीं, और आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं। आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं। रुक्मणी ने भले कृष्ण को पा लिया, रुक्मणी ने भले कृष्ण को पा लिया, राधिका जैसा सम्मान पाया नहीं। तो ये पंक्ति जो है वो राधा की तरफ से, कृष्ण और राधा के बीच में जो उस समय वहाँ से वो चले गए छोड़कर, तो किस तरीके से रखने का प्रयास किया, उन दोनों के इस बीच की जो संवेदना थी समझाने का, ये कवि ने करी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले सप्ताह किसी नई कहानी, किसी नई कविता के साथ। बाकी आनंद लीजिए, अब हमारी वीडियो को देखते रहिए। फरवरी का आनंद लीजिए। मैं 2013 और 16 में पास आउट हूँ, ग्रेजुएट हूँ। 2013-16 में दयाल सिंह कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करी और हैबिटेट सेंटर में जाया करते थे, तो एक शायर का शेर बड़ा बढ़िया चला था फरवरी के महीने पे कि कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। तो आनंद लीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह, तब तक के लिए ध्यान रखिए।